लाडली बहनों को नया साल का उपहार मिलेगा और तीसरा चरण आवेदन शुरू होगा। पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे। भाई दूज जो रक्षाबंधन अगर कहीं मन रहा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे मन रहा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल। ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों और आंख खोल के देख लो। हमारी परंपरा बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था। तो यहां पर भी 1,624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों चिंता मत करना, हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में। कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उनको। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। ये बहनें ही जानती है कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शिवराज सिंह के द्वारा तीसरे चरण का आवेदन सुबह किया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और लाडली बहनों को नया साल का उपहार दिसंबर के महीने में जारी किया जाएगा, तो ये लाडली बहनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। लाडली आवास के जो लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त भी नया साल उपहार के रूप में उनके खाते में डाली जाए। पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो सब तैयार है? और देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ। रात से बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बाबा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। ये चाहिए बुलाने वालों के, अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें? जिनके भाग्य में वही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुटकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 नेता गए तो फिर कौन पीछे रह गया? मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजनलाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजनलाल जी, हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मैं आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था, और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे धीरे कम करके 20% से भी कम हो गई, अर्थात मृत्यु शैया पे आ गए थे। हमने अपने एम्स के डॉक्टरों के माध्यम से एक व्यक्ति एक्सीडेंट में जबलपुर में जिनका ब्रेन डेड हो गया, उनका शरीर आखिरी स्थिति में था, तो उनके आर्गन निकाल करके, हार्ट निकाल करके
जो एक तरह से वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टरों के माध्यम से उस हार्ट को जो एक तरह से खत्म हो गया, दूसरा हार्ट फिट कराया। हमारी एयर एम्बुलेंस के लिए जोरदार अभिनंदन करो गरीबों के लिए। हमने निश्चय किया है कि कोई भी गरीब आदमी कहीं बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और गंभीर हो जाए तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की सेवा निःशुल्क रहेगी। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उस पर जो पैसा लग रहा कोई बात नहीं, गरीब से गरीब आदमी का जीवन बचाना यह हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का निर्णय। इसलिए उसका जो वहां जिनका ब्रेन डेड हो गया, मस्तिष्क खत्म हुआ, शरीर खत्म होने वाला था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया अगर इसके अंग दूसरे पे काम आ सकते तो आप ले सकते हो। हमारे डॉक्टरों की टीम गई, उसका हार्ट निकाल के लाए और भोपाल में वो हार्ट लगा करके एक तरह से मृत्यु सैया वाले आदमी को संजीवनी मिल गई, उनका नया जीवन मिल गया। मैं उनको बधाई देने गया और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे उनके, जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सम्मानित करेंगे ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद उसको योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए, तो उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग, आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, सारे त्योहार बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे, तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 125 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल दिलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली सब बन गई। क्या उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी? आप तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास का कारवां चलता रहेगा और हम और आप लगातार इन कामों के साक्षी बनते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? ये पीपल रावा की कुछ मांगे मुझे बताई बेटी ने, मैं यहीं से घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 1 में एक योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख मैं देने की घोषणा करता हूं। ई डिजिटल परिषद, नगर विकास, जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। और बाकी भी जिनने मांगा है एक एक करके सारे काम हम कराते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से विकास के इस क्रम में फिर एक साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आप बोलो, बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारी सभी लाडली बहनों की, किसान भाइयों की, युवा बंधुओं की, गरीब भाइयों की, हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? अभी 100 करोड़ रुपया डाला जाए खाते में ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? बाद में कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है, तो इस बार एक फैसला और किया है हमने, जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको